नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 6 के सूत्र 1 के बारे में। सूत्र कुछ इस तरह से है। आकाशवत् अनंतः अहम और घटवत् प्राकृतम जगत इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागो न ग्रह लयः। अर्थात मैं आकाश की तरह समस्त अंतों से परे हूँ और यह संसार घड़े की प्रकृति से उत्पन्न है, इसलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न ही लय है। यही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। इस सूत्र में अगर आप देखें तो राजा जनक यहाँ पर अपनी अभिव्यक्तियाँ बता रहे हैं। पिछले सूत्र में हमने देखा कि जो गुरु अष्टावक्र हैं वो अब मोक्ष की विधि बता रहे थे राजा जनक को। इस सूत्र से राजा जनक अपनी अभिव्यक्तियों को बता रहे हैं कि उन्हें क्या चीज़ समझ आई है और वो किस तरह से बता रहे हैं, ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप खुद सोचिए कि क्या आपने कभी ऐसा भी महसूस किया है कि ये जो बाहरी दुनिया है ये आपको बांध रही है, जबकि आपके भीतर कहीं एक विशाल स्वतंत्रता आपको बुला रही है। इस चीज़ को समझ करके उत्तर दीजिएगा और इस सूत्र को अच्छे से समझने का प्रयास भी कीजिए। अष्टावक्र गीता के इस अध्याय में राजा जनक एक ऐसा अनुभव को साझा करते हैं जिसे केवल स्वयं के ज्ञान से ही संभव माना जा सकता है। एक ऐसा अनुभव जिसमें व्यक्ति स्वयं को शरीर, विचार, भावना, संबंधों और जो भी परिस्थितियां हैं इनसे परे देखता है। इस सूत्र की शुरुआत अगर आप देखें तो ये बताती है कि मुक्ति का जो अनुभव है वो विचारों से नहीं आता है बल्कि दृष्टि के परिवर्तन से आता है। ये अध्याय जनक के उस आत्मबोध का उद्घोष है जहाँ जो एक सीकर है वो अब केवल एक सीकर ही नहीं रहता बल्कि अब वह एक नोअर बन चुका है। अब उसे यहाँ से ज्ञान हो चुका है। कहते हैं क्या? आकाशवत् अनंतः अहम, यानी कि मैं आकाश की तरह अनंत हूँ। जनक क्या कह रहे हैं कि मैं सीमित शरीर ही नहीं हूँ, मैं आकाश की तरह एक अनंत चेतना हूँ। ये जो वाक्य है ये कोई सिर्फ एक दार्शनिक वाक्य ही नहीं है बल्कि अत्यंत आप कह सकते हैं व्यावहारिक है। आकाश में सब कुछ होता है, तूफान है, बादल है, बारिश है, पर आकाश कभी भी बदलता नहीं है। उसी प्रकार से हमारे भीतर की जो चेतना है, जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं और जो सुख दुख हैं, हमारी चेतना इन सभी चीज़ों से परे है, इन सभी चीज़ों के बिल्कुल ही अलग है। आप खुद भी सोचिए कि अपने भीतर आपने कभी कोई ऐसा क्षण महसूस किया होगा जब सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है लेकिन आपके भीतर एक शांति बनी हुई है। आप देखते हैं कि बाहर कई सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जिससे आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर फोकस करते हैं, अपनी सांसों पर फोकस करते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ कितना शांत है। आप उन बाहरी चीज़ों से बिल्कुल ही परे हो चुके होते हैं। अगर आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर कहते हैं घटवत् प्राकृतम जगत, यानी कि ये जो जगत है ये घड़े के जैसा है। अब देखिए कितनी सुंदर और कितनी अनोखी उपमा यहाँ पर ये देते हैं। आकाश से घड़ा बनाना संभव है, पर घड़ा अगर टूट जाए तो आकाश नहीं टूटता। घट क्या बोला है? घट यानी कि शरीर, और संसार क्या? जो परिस्थितियां हैं। आकाश क्या है? जो आत्मा है। यहाँ जो संदेश है वो बहुत ही साफ संदेश है। जो बदलता है वह मैं नहीं हो सकता, और जो स्थायी है, जो परमानेंट है, वही असली पहचान है। आप आधुनिक जीवन में देखिए, हम बार बार इस घड़े को मैं मान लेते हैं। क्या है वो घड़े? मेरी नौकरी, या मेरा परिवार, मेरी उपलब्धियाँ, मेरा
पर जनक कहते हैं कि ये सब जो भी हैं, ये सब प्रकृति है, ये सब चेतना नहीं है। इसके बाद कहते हैं इति ज्ञानम। जब ये ज्ञान अनुभूति बन जाए, ज्ञान केवल पढ़ने का कोई विषय नहीं है कि आपने उसको पढ़ लिया और आपको ज्ञान हो गया, लेकिन एक गहरी अनुभूति है, एक इनर शिफ्ट है। आत्मबोध का अर्थ क्या है? मैं अपने अनुभवों को जानता हूं, पर मैं वो अनुभव नहीं हूं। आप उदाहरण से इसको समझें। दुख आता है, पर क्या मैं दुख हूं? मैं दुख नहीं हूं। गुस्सा आता है, पर क्या मैं गुस्सा हूं? मैं गुस्सा नहीं हूं। शरीर है, वो जवान होता है, बूढ़ा होता है, पर क्या मैं शरीर हूं? मैं वो शरीर नहीं हूं। और इसी समझ के साथ धीरे धीरे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मुक्त होने लगता है। और क्या कहता है? ना त्यागो ना ग्रह। ना त्यागने की आवश्यकता है और ना ही पकड़ने की आवश्यकता है। आप देखिए क्या कहते हैं कि नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि त्याग करूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, और कुछ अगर साधन पकड़ूंगा तो मुझे आध्यात्म मिलेगा। पर जनक क्या कहते हैं कि जब ये अनुभव हो जाए कि मैं ही अनंत हूं, तब ना तो कुछ भी त्यागना पड़ेगा और ना ही कुछ भी आपको पकड़ना पड़ेगा। ये क्या है? इसको बोलेंगे एफर्टलेस स्पिरिचुअलिटी। साधना आती है, जाती है, पर साधक की जो पहचान है वो नहीं बदलती। और फिर लास्ट में कहते हैं लय। सब अपने आप शांत हो जाता है। जब भीतर ये समझ स्थापित हो जाती है कि मैं चेतना हूं, तो जो मन का शोर है वो धीमा होने लगता है। जो इच्छाएं हैं वो अपने आप शांत होने लगती हैं। कभी अहंकार है मन में, वो अहंकार घुलने लगता है। बंधन ढीले हो जाते हैं और आपके भीतर एक अंतर्निहित स्थिरता भी प्रकट होने लगती है। यहाँ कुछ जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको हम समझें। को आकाश के प्रतीक की बात की गई, पूर्ण स्वतंत्रता के अनुभव की बात की गई। आकाश में कोई सीमाएं नहीं हैं, आकाश का कोई किनारा नहीं है। इसी प्रकार आत्मा है, असीम, अनंत और निर्बाध। जगत को क्या बोला? घट रूप। सब कुछ अस्थाई है। घड़ी की तरह शरीर और परिस्थितियां आती जाती हैं। जो बदल जाता है वो वास्तविक तो कभी रहा ही नहीं। ज्ञान और अनुभूति की बात की गई कि ज्ञान अलग है और अनुभूति अलग है। ज्ञान पढ़ने की चीज है और अनुभूति आपके जीने की चीज है। जनक क्या कर रहे हैं? वो अपनी अनुभूतियों को साझा कर रहे हैं, ज्ञान को साझा नहीं कर रहे हैं। त्याग और स्वीकार दोनों का अंत, असली मुक्ति तब है जब व्यक्ति ना तो पकड़ता है और ना ही छोड़ता है। वह बस साक्षी बनकर ही जीता है। और सहज लय की बात की गई। दिल में शांति, मन में स्पष्टता और जीवन में सहजता, यही मुक्ति का भी लक्षण है। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इसको और समझें। हम कॉर्पोरेट स्ट्रेस की बात करते हैं। एक कर्मचारी हो, वो कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, हर दिन कोई नया प्रेशर्स होगा, कोई नई डेडलाइंस होंगी, कुछ नए टारगेट्स होंगे। इन सभी में वो पूरा दिन भर अपने ऑफिस में उलझा हुआ रहता है और वो ये सोचता है कि उसका जो अस्तित्व है वो उसी एक नौकरी पर निर्भर करता है। लेकिन जब अपने भीतर एक आकाश जैसी विशाल पहचान वो लेकर के आता है कि वो अपने अंदर ही एक आकाश जैसी विशाल पहचान तो उसके अंदर है, तो उसी वर्क प्लेस में उसे फ्रीडम दिखती है, उसे क्लैरिटी का अनुभव भी होने लगता है। परिस्थितियां तो वही हैं, टारगेट्स वही हैं, प्रेशर भी उतना ही है, डेडलाइंस भी वही हैं, पर उसका जो अनुभव है वो अनुभव ही यहाँ पर बदल जाता है। और यही जनक का भी संदेश है। हम सोशल मीडिया की आइडेंटिटी को कई बार अपनी असल पहचान मानने लगते हैं। आप आज के दौर में देखिए, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, लोग अपनी इस आइडेंटिटी को मैं ही मान लेते हैं। लाइक कम आए तो दुख होने लगा,
कमेंट्स किसी ने नेगेटिव कर दिए तो गुस्सा आने लगा, या फिर हम बोलें कि अगर व्यूज थोड़े से कम हो गए तो हम कंपेयर करने लग जाते हैं। पर ये सभी चीजें एक घड़े की तरह ही हैं। लेकिन आकाश क्या है? आकाश वो चेतना है। लाइक, कमेंट, इन सब से ये चेतना ना तो बड़ी होती है और ना ही छोटी होती है। जब आपको ये वास्तव में अनुभव हो जाएगा तभी जो डिजिटल लाइफ है वो भी एक संतुलन में आ जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं। आप देखिए एआई क्या करता है, वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। आप उसको अभी कोई चीज़ सिखाएंगे वो अपने अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर लेगा, पर क्या वो उसको अनुभव कर पा रहा है? नहीं, वो उसको अनुभव नहीं कर सकता है। एआई क्या है? डेटा ड्रिवन है, जबकि चेतना क्या है? वो एक्सपीरियंस ड्रिवन है। इंसान की जो चेतना है वो आकाश की तरह असीम है, और एआई क्या है? एक उपकरण है, एक घड़ा मात्र ही है। जब व्यक्ति इस अंतर को समझता है तो उसे अपनी जो अस्तित्व है उसकी इम्पोर्टेंस का एहसास होने लगता है, और वो फिर एआई से भयभीत नहीं होगा, बल्कि उसे पूरी जागरूकता के साथ उसको उपयोग में लाएगा, उसको यूज करेगा। इस सूत्र में हमने क्या समझा, इसको थोड़ा और डिटेल में और एक ब्रीफ वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप आकाश की तरह अनंत हैं। सीमाएं केवल शरीर और मन की ही हैं। दुनिया अस्थाई है, पर आपकी जो चेतना है वो शाश्वत है। मुक्ति त्याग से नहीं आएगी, वो पहचान के परिवर्तन से ही आएगी। और जब आप साक्षी भाव से हर चीज को देखने लगते हैं तो आपका जो मन है वो खुद ही शांत हो जाता है। सच्ची स्वतंत्रता आपके भीतर है, और जो बाहर की परिस्थितियां हैं वो उसका कोई निर्णय नहीं करती है। आखिर में एक प्रश्न खुद से और पूछिए कि क्या आप अगले आने वाले 7 दिनों में अपनी लाइफ में होने वाली हर परिस्थिति को घड़े की तरह और अपने भीतर की चेतना को आकाश मान करके, असीमित मान करके देखने का प्रयास करेंगे? जो भी परिस्थितियां आए वो परिस्थितियां अस्थाई हैं, आप ऐसा अनुभव करने का प्रयास करेंगे, उसे साक्षी मात्र से देखने का प्रयास करेंगे? ये प्रश्न खुद से पूछिए। अगले 7 दिन तक कोशिश करिए जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उन्हें साक्षी मात्र से देखें, उन्हें घट की तरह देखें, और आपके भीतर के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो चेतनाएं हैं, उन्हें आकाश की तरह देखिए और बताइए कि क्या चेंजेस आपको फील हुए। अगर आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में कोई नई स्पष्टता दे रहा है तो कॉस्मिक विजडम विद शिवम को सब्सक्राइब करें, और अष्टावक्र गीता की जो पूरी श्रृंखला है उसे देखने के लिए अष्टावक्र गीता की इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। आखिरी में कमेंट में लिखें मैं अनंत हूँ, ताकि आपका जो ये अनुभव है वो आपके भीतर और गहरा भी बैठ सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।